नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज की ताज़ा खबरों में आज तारीख है 19 अगस्त 2025 दिन सोमवार। तो चलिए बिना किसी देरी के नज़र डालते हैं आज की बड़ी सुर्खियों पर, खासकर की उन बड़ी खबरों पर जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। संसद का मॉनसून सत्र फिर शुरू। बिहार में विशेष गहन संशोधन एसआईआर पर विरोध के बाद मॉनसून सत्र आज फिर शुरू। विपक्ष एसआईआर पर बहस की मांग कर रहा, जबकि भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम और जन विश्वास संशोधन विधेयक 2025 पर चर्चा होगी। खबर की तरफ इंडिया गठबंधन में उपराष्ट्रपति उम्मीदवार पर असमंजस। इंडिया गठबंधन उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवार तय करने में उलझा। तमिलनाडु दल मिट्टी के लाल की मांग कर रहे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी पर मुख्य चुनाव आयुक्त का निशाना। सीईसी ने राहुल गांधी से 7 दिनों में हलफनामा मांगा, अन्यथा सार्वजनिक माफी की चेतावनी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार एसआईआर विवाद गहराया। चुनाव आयोग ने बिहार के मसौदा मतदाता सूची पर 1 सितंबर तक दावे और आपत्तियां आमंत्रित की। विपक्ष ने कदाचार का आरोप लगाया। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। छत्तीसगढ़ में विकास की लहर। सीएम विष्णुदेव साय ने भिलाई के लिए 241 करोड़ 50 लाख रुपए की विकास परियोजनाओं की घोषणा की। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। शशि थरूर पर कांग्रेस में हमला। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने शशि थरूर पर बीजेपी की नकल करने का आरोप लगाया। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की निष्कासन मांग पर स्पष्टीकरण मांगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पंजाब एएपी विधायक का इस्तीफा। खरार से एएपी विधायक अनमोल गगनमान ने निजी कारणों से इस्तीफा दिया। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उमर अब्दुल्लाह का प्रतीकात्मक कदम। जम्मू कश्मीर सीएम उमर अब्दुल्लाह ने शहीद दिवस समारोह में शामिल होने के लिए कब्रिस्तान का गेट फांदा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। असदुद्दीन ओवैसी का आरोप। एआईएमआईएम नेता का दावा, बीजेपी शासित राज्यों में बंगाली मुसलमानों को गिरफ्तार कर बांग्लादेश भेजा जा रहा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अंतरिक्ष और विज्ञान। शुभांशु शुक्ला की ऐतिहासिक अंतरिक्ष यात्रा। भारत के पहले आईएसएस यात्री शुभांशु शुक्ला आज पीएम मोदी से मिले। उनकी यात्रा संसद में चर्चा का विषय बनेगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भारत का अंतरिक्ष अर्थतंत्र। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, भारत का अंतरिक्ष अर्थतंत्र 10 वर्षों में 8 अरब से 45 अरब डॉलर तक पहुंचेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की तैयारी। शुभांशु 22-23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस समारोह में भाग लेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अपराध और प्रदर्शन। मनीषा हत्याकांड पर हंगामा। हरियाणा के भिवानी में 19 वर्षीय शिक्षिका मनीषा की हत्या के बाद प्रदर्शन, सड़क जाम और न्याय की मांग। एनएचआरसी ने रिपोर्ट मांगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। छत्तीसगढ़ में माओवादी हमला। बीजापुर में माओवादियों के आईडी विस्फोट में डीआरजी जवान शहीद, 3 घायल। जम्मू में बच्चे की दर्दनाक मौत। जम्मू में एसयूवी से कुचलकर 8 वर्षीय बच्चे की मौत, सड़क सुरक्षा पर सवाल। पूर्णिया में मोटरसाइकिल टक्कर। बिहार के पूर्णिया में 2 मोटरसाइकिलों की टक्कर, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मनोरंजन और संस्कृति विवेक अग्निहोत्री पर एफआईआर। 1946 कलकत्ता दंगों पर आधारित फिल्म द बंगाल फाइल्स को लेकर विवेक अग्निहोत्री के खिलाफ एफआईआर। महेश बाबू की भतीजी का डेब्यू। महेश बाबू के परिवार से नई अभिनेत्री का दक्षिण भारतीय सिनेमा में प्रवेश। परिणीता का रियूनियन। विद्या बालन, रेखा और दिया मिर्जा ने परिणीता की स्क्रीनिंग के लिए रेड कार्पेट इवेंट में हिस्सा लिया। आदर्श गौरव की एलियन में भूमिका। अभिनेता आदर्श गौरव की जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीमिंग एलियन सीरीज में प्रशंसा। केबीसी 17 का पहला करोड़पति। उत्तराखंड के आदित्य कुमार कौन बनेगा करोड़पति सीजन 17 के पहले करोड़पति बने। वरिष्ठ अभिनेता का निधन। 91 वर्षीय अभिनेता अच्युत पोतदार का निधन। रक्षाबंधन 2025, बहनों के लिए टेक गिफ्ट्स और शहरवार शुभ मुहूर्त की ट्रेंडिंग खबरें। खेल एशिया कप 2025 टीम घोषणा।
भारत की एशिया कप टीम आज दोपहर 1:30 पर घोषित होगी। शुभमन गिल के बाहर होने की अटकलें। पाकिस्तान का दावा। चयनकर्ता आकिब जावेद का दावा, उनकी टीम एशिया कप में भारत को हरा सकती है। ऑस्ट्रेलिया दक्षिण अफ्रीका ओडीआई शुरू। ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच ओडीआई सीरीज आज शुरू। ऑस्ट्रेलिया की 11 साल की हार को तोड़ने की कोशिश। गेंदबाज का धमाकेदार प्रदर्शन। एक गेंदबाज ने 19 गेंदों में अर्धशतक बनाकर अपनी टीम को जीत दिलाई। अंतर्राष्ट्रीय संबंध। भारत चीन वार्ता। चीनी विदेश मंत्री वांग यी भारत में एनएसए अजित डोभाल के साथ 24वें दौर की सीमा वार्ता के लिए पहुंचे। मोदी ने पुतिन को धन्यवाद दिया। पीएम मोदी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन को डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद दिया। ट्रंप जेलेंस्की गतिशीलता। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस और अमेरिका के साथ त्रिपक्षीय वार्ता की संभावना जताई। व्यापार और प्रौद्योगिकी। जेएसडब्ल्यू स्टील पीओएसएससीओ साझेदारी। जेएसडब्ल्यू स्टील और दक्षिण कोरिया की पीओएसएससीओ ने भारत में 6 एमटीपीए स्टील प्लांट स्थापित करने की योजना बनाई। वंदे भारत स्लीपर लॉन्च। सितंबर में लॉन्च होने वाली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन लंबी दूरी की यात्रा को बेहतर बनाएगी। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन अपडेट। 508 किलोमीटर को 2 घंटे में पूरा करने वाली भारत की पहली हाई स्पीड बुलेट ट्रेन जल्द पूरी होगी। रियलमी P4 5G लॉन्च। रियलमी ने P4 5G की कीमत और डेडिकेटेड ग्राफिक्स चिप की घोषणा की। 20 अगस्त को लॉन्च। OnePlus 13 की कीमत में कटौती। 12 GB रैम वाले OnePlus 13 की कीमत में भारी कमी।